माया सरोवर पार्ट 30। जलवृक राक्षस अपने नेता को खतरे में फंसते देख दल बांधकर आए और अपने गधों से नरवानर को पीटने लगा। राजा कनकाक्ष ने अपने सैनिकों को सावधान किया। सिद्ध साधक शूल उठाकर चिल्ला उठा, जय महाकाल की। इसके बाद जलवृकों पर हमला करके उन पर शूल का प्रहार करने लगा। 2-3 मिनट तक भयंकर लड़ाई हुई। नरवानर पत्थरों के गधों के प्रहार से शिथिल हो नीचे गिरने को हुआ। उसी वक्त जलवृक राक्षसों का नेता अपने वाहन को चतुर्दिक घेरे हुए सैनिकों से आगे खुदवाकर गदा उठाए चिल्ला उठा, अरे कमबख्त मानव, जानते हो मैं कौन हूँ? माया सरोवर का सर्वाधिपति जलवृकनाथ हूँ। मैं इसी वक्त पद्ममुखी नामक कन्या को छोड़ बाकी लोगों को अपने पत्थर वाले गधे की बलि देने जा रहा हूँ। नरवानर अभी तक पूर्ण रूप से होश में न आया था। सिद्ध साधक ने सोचा कि उसका सेवक जलवृक ही उसे होश में ला सकता है। तब उसे पुकार कर बोला, अरे वृकभट, तुम कहाँ हो? अपने पुराने दोस्तों के साथ कहीं भाग तो नहीं गए? दूसरे ही क्षण जलवृक आगे आया और कहा, जलवृक कभी अपने वचन से मुकरते नहीं, मुझे क्या आज्ञा है? अबे जलवृक भट्ट, मैं नहीं समझता कि नरवानर पर जो चोटें लगी है वे प्राणघातक है। उसे उठाकर खड़ा कर दो। सिद्ध साधक कहा, साहब, ऐसे जानवरों में मृत्यु का भय ही प्राण का संचार कर सकता है। यूँ कहकर जलवृक भट्ट नरवानर के निकट गया। पत्थर के गधे को उसके सिर पर टिकाकर चिल्ला उठा, नरवानर, तुम्हारा सर फटने जा रहा है। दूसरे ही क्षण नरवानर उछलकर खड़ा हो गया। भयंकर गर्जन करते जलवृक भट्ट को अपने हाथों से उठाकर दूर फेंक दिया। वह नीचे गिरने ही वाला था कि उस बीच कुछ सैनिकों ने उसे थाम लिया। इसके बाद सिद्ध साधक ने अपने शूल को उठाकर समझाने के स्वर में कहा, नरवानर, शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरे सेवक हो, झगड़ा मत करो। इसके उपरांत जलवृक राक्षसों के नेता के गैड़ों पर सवार हो भागने की दिशा में दृष्टि दौड़ाते हुए बोला, अब उस दुष्ट को कैसे पकड़े? क्या वह माया सरोवर तक पहुंच गया होगा? वह आखिर कितनी दूर पर है? वैद्यदेव देवशर्मा ने कहा, आप सब मेरे साथ चलिए, माया सरोवर यहाँ से बड़ी दूर तो नहीं है। सिद्ध साधक ने स्वीकृति सूचक सर हिलाया। देवशर्मा रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा। राजा कनकाक्ष उसके साथ चलते हुए बोला, शर्मा जी, जल राक्षस केवल पद्ममुखी नामक कन्या को ही प्राणों के साथ छोड़ने की बात कहता है। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जल राक्षसों के नेता का पद्ममुखी को प्राणों के साथ मुक्त करने के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। उस राक्षस के एक पुत्र है, उसके साथ शायद पद्ममुखी का विवाह करना चाहता है। देवशर्मा ने समझाया, मेरी पुत्री कांचनमाला के साथ भी एक और जल राक्षस विवाह करने की कोशिश कर सकता है। जोश में आकर राजा कनकाक्ष बोला, महाराज, आप नाहक डरिएगा नहीं। महासत जयशील तथा सर्वेश्वर भी कभी के चले गए हैं, देवशर्मा ने कहा। देवशर्मा इस प्रकार राजा कनकाक्ष को हिम्मत बांधवा रहा था। तभी उधर जयशील अन्य लोगों के साथ मिलकर माया सरोवर पहुंचा। वह सरोवर अत्यंत विशाल था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तथा भयानक जंगल भी थे। जयशील अपनी तलवार से सरोवर के जल को हिलाते बोला, हो, तुम इसी सरोवर में निवास करते हो। कांचनमाला के अनुरोध पर तुमने मेरे कंठ में से कसे फंदे को हटाया, क्या खूब है। लेकिन यह बताओ कि इस वक्त हम लोग मित्र हैं या शत्रु? कांचनमाला लड़खड़ाते स्वर में बोली, जयशील, यहाँ पर कोई शत्रु नहीं है। मैंने मकरकेतु के मुंह से सुना है कि आपके हाथ में जो तलवार है उसे आपको महाकाल के किसी भक्त ने प्रदान किया है। उस तलवार की मदद से आप जलवृक राक्षसों का वध करके उनके बंदी बने मेरे भाई कांचन वर्मा तथा मामा जी माया सरोवेश्वर की पुत्री पद्ममुखी को बचाइए। मैंने तुम्हारे पिता राजा कनकाक्ष को वचन दिया है कि अपने प्राणों का मोह तक त्याग कर तुम्हें और तुम्हारे भाई को उन राक्षसों से बचाऊंगा।
इसकी जिम्मेदारी मेरी है, जयशील ने कहा। जयशील के मुंह से ये शब्द सुनकर माया सरोवेश्वर आगे आया। उनके दोनों हाथ पकड़कर बोला, जयशील, तुम यह मत सोचो कि हिरण्यपुर के राजा के बच्चों का अपहरण करके इस सरोवर में लाकर मैंने बड़ा अपराध किया है। मैंने केवल राजकुमार को पकड़ लाने के लिए ही मकरकेतु को भेजा था, मगर वह मूर्ख था। इस कारण उसके हाथ कांचनमाला को देख दोनों को बंदी बनाकर उसने यहाँ पर भेजा। युवराज का अपहरण करने में तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जयशील ने पूछा। इसमें कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। मैं अपनी एक मात्र पुत्री पद्ममुखी का विवाह उसके साथ करके हिरण्यपुर भेजना चाहता था। कांचनमाला सरोवर के निकट जाकर एक कमल नाल को तोड़ लाई। उसका रस निचोड़कर जयशील के बाल पर बिंदी के रूप में रखकर बोली, मामा जी का कहना सर्वथा सत्य है। मैं अब माया सरोवर का रहस्य खोल देती हूँ। इस सरोवर में उगे कमल नाले के रस को अगर कोई अपने बाल पर मल लेता है तो उन्हें जिंदगी भर पानी में जीने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ओह, ऐसी बात है, तब तो मैं इसकी जांच करके देखता हूँ। ये शब्द कहते जयशील उछलकर सरोवर के जल में कूद पड़ा। किनारे पर स्थित माया सरोवेश्वर, कांचनमाला और मकरकेतु इस आशा से देख रहे थे कि जयशील जल पर तिर जाएगा, मगर 4-5 मिनट के बीतने पर भी जब वह जल से बाहर ना निकला तब कांचनमाला घबरा कर बोली, आखिर जयशील को क्या हो गया है? कहीं जलवृक राक्षसों ने पानी के नीचे तक में रहकर जयशील को बंदी तो नहीं बनाया है? इसके दूसरे ही क्षण पानी के अंदर कोई हलचल मच गई। जयशील एक जवान जलवृक की गर्दन पकड़कर ऊपर आया, उसे किनारे की ओर घसीट लाया। उसे देखते ही मकरकेतु चिल्ला उठा, ओ, हम जिसे ढूंढ रहे थे वह हाथ लग गया है। यह जलवृकों के नेता का पुत्र है। हमारे अनुचर जो इसके पिता के हाथ बंदी बने हैं, उनकी अगर कोई हानि हो तो मैं इस युवक को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरे पिताजी जंगल में स्थित किसी राजा और एक कापालिक का वध करने गए हुए हैं। वहाँ से लौटते ही तुम सबको काटकर चील और कौवों का आहार बना डालेंगे, जवान राक्षस ने जवाब दिया। यह बात बाद को देखी जाएगी, मगर यह बताओ, इस वक्त कांचन वर्मा और पद्ममुखी कहाँ पर है? जयशील ने पूछा। उन्हें छिपाने का गुप्त प्रदेश सिर्फ मेरे पिताजी ही जानते हैं, युवक राक्षस ने कहा। उसी वक्त कुछ दूर से आगे गैंडे पर जलावृकनाथ, उसके पीछे जलवृकों का दल पत्थर के गदे उठाकर उस ओर बढ़ते हुए गरज उठे, तुम लोग अपने अपने हथियार फेंककर हमारे अधीन हो जाओ। यह धमकी सुनकर जयशील मकरकेतु से बोला, मकरकेतु, जलराक्षस के पुत्र को तुम अपने जलाग्रह की सूंड से ऊपर उठवा दो। इस पर मकरकेतु ने पुकारा, हे जलाग्रह, इस युवक को अपनी सूंड से ऊपर उठाओ। मकरकेतु के मुंह से ये शब्द निकलने की देरी थी, जलाग्रह ने अपनी सूंड से युवक राक्षस को ऊपर उठाया। इसके बाद अपनी ओर बढ़ने वाले राक्षस जलवृकों से जयशील ने कहा, अबे दुष्टों, अगर तुम लोगों ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारे नेता का पुत्र जलाग्रह के पैरों के नीचे दबाकर मर जाएगा। इतने में उसके पीछे से नरवानर पर सवार हो तेजी के साथ उसी दिशा में बढ़ने वाले सिद्ध साधक ने चिल्लाकर कहा, महाराज, आप अपने सैनिकों के साथ इन दुष्टों को घेर लीजिए, देखिए वही जयशील है। इन शब्दों के साथ वह उनके निकट पहुंचकर नरवानर से नीचे उतर पड़ा। जलवृकों का नेता गैडे पर उठ खड़ा हुआ, पत्थर का गदा दूर फेंक कर बोला, मैं और मेरे अनुचर हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बंदी बने मेरे पुत्र का वध न कीजिए। मेरे बंदी बने हुए सभी लोगों को मैं अभी यहाँ पर बुलवा लेता हूँ। उसी समय राजा कनकाक्ष जयशील के समीप पहुँचा। कांचनमाला दौड़कर अपने पिता के पास पहुँची, उससे गले लगाकर बोली, पिताजी, मेरे मामा माया सरोवेश्वर की कोई हानि न करे। जो कुछ हुआ उसके लिए वे पछता रहे हैं। माया सरोवेश्वर की पुत्री पद्ममुखी आपकी बहू बनते बनते रह गई। जयशील हंसते हुए बोला, पद्ममुखी का दिल मैं जानती हूँ, वह देवशर्मा के साथ विवाह करना चाहती है। कांचनमाला ने कहा,
उसी वक्त देवशर्मा जलवृक राक्षसों के नेता को बंदी बनाकर कुछ सैनिकों के साथ जयशील के समीप आया और बोला, जयशील, इस दुष्ट ने बंदी बने पद्ममुखी तथा कांचन वर्मा को ले आने के लिए अपने अनुचरों को भेजा है। इसमें कोई धोखा तो न होगा ना? अगर कोई धोखा हुआ तो यह भी अपने पुत्र की भांति जलाग्रह के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाएगा। जयशील ने कहा। एक घड़ी के अंदर 4 जलवृक राक्षस कांचनवर्मा और पद्ममुखी को वहां पर ले आए। उन्हें देख माया सरोवेश्वर और राजा कनकाक्ष के आनंद की कोई सीमा न रही। सिद्ध साधक ने कहा, यह स्पष्ट है कि पद्ममुखी का विवाह देवशर्मा के साथ निश्चय हो गया है, पर राजकुमारी कांचनमाला की बात क्या है? राजा कनकाक्ष ने जयशील की ओर मुखातिब हो कहा, मैंने घोषणा की थी कि अपहरण किए गए मेरे बच्चों को जो वीर लाकर मुझे सौंप देगा, उसे मैं आधा राज्य दूंगा। जयशील ने न केवल यह कार्य साध लिया, बल्कि वह महान वीर भी कहलाता है। कांचनमाला के लिए ऐसा वीर ही योग्य पति सिद्ध हो सकता है। क्यों कांचना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सिद्ध साधक ने कहा। कांचनमाला लजाकर सिर झुकाए अपने पिता की ओट में जा खड़ी हुई। सिद्ध साधक ठाठ कर हंस पड़ा और बोला, अब जयशील का कांचनमाला के साथ और देवशर्मा का पद्ममुखी के साथ वैभवपूर्वक विवाह हिरण्यपुर में संपन्न होने हैं। अब आप सब लोग रवाना हो जाइए। सिद्ध साधक, तुम्हारा क्या होगा? जयशील ने पूछा। मैं इस माया सरोवर के किनारे थोड़े समय तक महाकाल की उपासना करूँगा। यहाँ पर जो भी जलवृक राक्षस और जंगल के नरभक्षी लोग हैं, वे सब मेरे सेवक हैं। इन शब्दों के साथ सिद्ध साधक ने अपना शूल ऊपर उठाया। इसके बाद जयशील, राजा कनकाक्ष तथा माया सरोवेश्वर अपने अपने बच्चों के अनुचरों के साथ वहां से निकल पड़े। वे थोड़ी दूर गए थे, तभी जलवृक राक्षस तथा नरभक्षी दौड़े आए और सिद्ध साधक को घेर कर उसके जयकार करते नाचने लगे। कहानी समाप्त।